हमारे साथ गोरखपुर एम्स के डॉक्टर अतुल सर जी हैं। उनसे जानते हैं सर, आप लोगों ने खोज की है, रिसर्च किया है, सर क्या कुछ है और किस तरह लोग परहेज करें। जो हमारी रिसर्च अभी जो हुई है वो एस्केप ऑर्गेनिजम्स की है, जो हमने स्किन सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन में पाया गया है। तो उसमें ये एस्केप ऑर्गेनिज्म हमको मिले हैं। उसमें हमको मैक्सिमम में क्लेब्सियला मिला है, एसिनेटोबैक्टर मिला है एंड स्टेफिलोकोकस ऑरियस मिला है। ये तीन जो है वो मेन आपके एस्केप ऑर्गेनिजम्स के ऑर्गेनिजम्स है। तो सर अगर बात करें सर, सुपर बग जो है सर, है क्या पूरा इसका सुपर मतलब? बग का मतलब ये है कि जो बग या जो जीवाणु जो कि मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस दिखाता है। मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस यानी कम से कम 3 से 4 ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स को अगर वो रेजिस्टेंस दिखाता है, प्रतिकार दिखाता है, तो उसको सुपर बग बोला गया है। तो ये जो एस्केप ऑर्गेनिजम्स है वो सब सुपर बग में आते हैं। अच्छा सर, जिस तरह आजकल अस्पतालों में भीड़ हो रही है, आईसीयू में भी 1 से 2 लोग जा रहे हैं, तो सर आपके रिसर्च से आया है कितना लोगों को परहेज करें, किस तरह आप लोग ये जागरूक करेंगे? आ, एक तो पहला ये है कि जरूरत हो तो ही हॉस्पिटल में आए, पेशेंट के साथ जो भी आपके रिश्तेदार है। सेकंड जो है, जब तक डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख के नहीं देता कि वो दवाई लेना है, तब तक आपको दवाई से परहेज करना है, आपको दवाई नहीं लेता है। और तीसरा जो है वो हमारे साइड से है कि कल्चर ऑफ कल्चर रिपोर्ट। कल्चर ऑफ कल्चर का ये मतलब है, जब तक कल्चर रिपोर्ट नहीं आती है तब तक आपको दवाई शुरू नहीं करनी है। लेकिन सर देखा जाता है आजकल लोग दवा लेते हैं, एंटीबायोटिक अपने आप मेडिकल स्टोर से मांग के ले लेते हैं, एंटीबायोटिक खाते हैं। तो उन लोगों को क्या कहेंगे जो बिना डॉक्टर के सजेस्ट से वो एंटीबायोटिक ले रहे हैं? उनको मैं एक ही सलाह दूंगा या रिक्वेस्ट करूंगा कि जब तक आपके डॉक्टर्स नहीं बताते हैं आपको दवाई से परहेज करना है, आपको दवाई नहीं लेना है। इससे क्या हो रहा है, ओवर द काउंटर विंडो अगर आप दवाई लेते हो तो वो दवाई अनड्यू प्रेशर क्रिएट करती है उस एस्केप ऑर्गेनिजम्स पे, और हो सकता है कि वो ऑर्गेनिज्म जो है उस दवाइयों को भी प्रतिकार दे सकती है या रेजिस्टेंस दे सकती है। तो अल्टीमेटली ये हो जाता है कि लास्ट मोमेंट में हमारे पास कोई दवाई बचेगी ही नहीं। अगर आप हायर एंटीबायोटिक्स आप दुकान से लेते हो तो हो सकता है कि उसका भी रेजिस्टेंस डेवलप हो जाए, और वो बाद में आपको ट्रीटमेंट में वो दवाई उतनी मात्रा में या चांसेस ऑफ ट्रीटमेंट फेलियर ज्यादा हो। सर आप लोग रिसर्च में, सर कितना दिन लगा रिसर्च ये पाने में, और कितने लोगों की टीम थी, और इसको किस तरह लोगों के पास पहुंचाया ये गया? जो रिसर्च है ये हमारा 1 साल का डेटा है, और पूरा इसमें माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, हमारे डर्मेटोलॉजी के फैकल्टीज है, और ये 1 साल हमारा प्रोजेक्ट चला है। और उसमें हमने पाया गया कि कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स स्किन सॉफ्ट टिश्यू में से निकलते हैं या निकले हैं, और उससे क्या क्या एंटीबायोटिक पैटर्न ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो क्या क्या है। इससे ये हमको पता चला कि अपने यहाँ पे कि कौन से स्किन इन्फेक्शन में कौन से ऐसे हैं ऑर्गेनिजम्स आ सकते हैं, और उसका जो है वो एंटीबायोटिक पैटर्न क्या है। तो एंटीबायोटिक पैटर्न जानने से हमको अभी पता चला है कि अगर समझो वही ऑर्गेनिज्म अगर हमारे पास निकल के आता है तो हमको दूसरी तरह के एंटीबायोटिक्स शुरू हम कैसे कर सकते हैं। सर देखा जाता है कि गोरखपुर या कहीं भी किसी भी अस्पताल में, चाहे एम्स है, अगर भर्ती पेशेंट होता है आईसीयू में, तो लोग कहते हैं कि हमारे गाड़ी हमको देखना है। तो ऐसे में उन लोगों को किस तरह सावधान करेंगे कि अगर कोई बीमार है, देखने जा रहा है, तो प्रिकॉशन किस प्रकार से लें? तो एक तो पहली चीज है कि अननेसेसरीली पेशेंट के साथ भीड़ ना करे। जितना लोग है, जितने हार्डली लोग अलाउड है उतना ही आपको क्षमता रखना है। सेकंड जो है, आईसीयू में जो मूवमेंट है जो पेशेंट के रिलेटिव्स की, वो बहुत मात्रा में कम होनी चाहिए। तो पेशेंट और पेशेंट के जो रिलेटिव्स है उनको भी समझना चाहिए कि जितनी मात्रा में आप अंदर बाहर करते हो, आईसीयू में हो या दूसरी जगह पे वार्ड्स में हो, तो इससे हो सकता है कि जो पेशेंट के रिलेटिव्स है वही इन्फेक्शन अंदर लेके आ जाए। तो उनको एक ही गुजारिश रहेगी मेरी कि जितने में रेस्ट्रिक्शन मूवमेंट हो उतना वो ये करे। सर लक्षण क्या है इसके? किसके? इसके जो रिसर्च आप लोग किए हैं, इसके लक्षण। लक्षण? हाँ, लक्षण। स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू, ये जो है ना, हमने एक एक इन्फेक्शन लिया था इस बार, उसको पायलट स्टडी भी बोल सकते हैं। उसमें सिर्फ जो त्वचा में इन्फेक्शन है, स्किन सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन पे हमने ये पाया गया है। तो ये एक
पार्ट हो गया है स्टडी का। हो सकता है कि आगे हम जाके आईसीयू पेशेंट में देखें, ओपीडी में पेशेंट्स में देखें, वार्ड पेशेंट्स में देखें, तो उससे भी हमको ये पता चल जाएगा कि स्किन सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन में जितना मात्रा में हमको मिला है, हो सकता है हमको उस मात्रा में या उससे कम या उससे ज्यादा हमको मिल सकता है। तो फिर वो कहने का स्टडी में मतलब ये है कि आप अगर कोई पेशेंट, अगर आपके कोई रिलेटिव या रिश्तेदार भर्ती हो, तो कोशिश करिए कम से कम मिलिए, और हो कम सके से कम मिलिए मिले। हाँ, तो हाथों की धुलाई और ग्लव्स हाथ पहन के जाइए। हाथ धुलना या हैंड हाइजीन जो बोलते हैं, ये सबके लिए बहुत बहुत जरूरी है। अगर पेशेंट के रिलेटिव्स भी है तो उनको एक बात समझ में आनी चाहिए कि जब अगर आप जाते हो अंदर तो कम से कम मास्क आपको पहनना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसे कुछ कुछ जीवाणु हैं या बैक्टीरियाज जो है वो आपके एरोसोल ट्रांसमिशन से भी जा सकते हो। तो कम से कम आपका बराबर प्रॉपर हाथ धोना और आपको मास्क पहन के जाना वो बहुत अनिवार्य रहेगा। ये हमारे साथ डॉक्टर अतुल जी का कहना है कि अगर आप किसी पेशेंट या परिजनों में कोई भर्ती भी अगर मिलने जाते हैं, तो जरूर से आप कोशिश करिए कि हाथों में ग्लव्स और पैरों में वो पहन के मास्क। जाएं। इससे आप बीमारी से बच सकते हैं, और कोशिश ये रहे कि जो मरीज है उनके पास न जाइए। अजीत सिंह, न्यूज़ 24।